फ्रेंड्स, नॉलेज आईडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इंडिया में सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है अकॉर्डिंग टू इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पर डे हम यहाँ पर वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 मतलब इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जो है वो डेवलप करता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग। ये जो इंडेक्स है ये पहला रिलीज हुआ था 2019 में, मतलब इस साल ये इसका सेकेंड एडिशन है। और लगभग इसी इंडेक्स इनोवेशन इंडेक्स को देखते हुए लगता है कि इंडिया यहाँ पर इंस्पायर हुआ है जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उससे, जो स्टार्ट हुआ था 2070 से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इंडिया का रैंक है 48 ही इंडिया का रैंक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का यहाँ पर रैंक है 14। देखिए, ग्लोबली चाइना इनोवेशन में बहुत ही आगे है, हम इनोवेशन में बहुत ही पीछे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2015 में इंडिया का रैंक था 81, लेकिन अब 2020 में रिसेंटली जो हुआ है अगले साल 2020 में 48 रैंक पे आ गए। मतलब हम धीरे धीरे इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजीज हम यहाँ पर इनोवेट कर रहे हैं। तो ये जो इनोवेशन इंडेक्स निकलता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो या फिर इंडिया इनोवेशन इंडेक्स हो, तो यहाँ पर जो इनोवेशन इंडेक्स निकलता है वो किसके बेसिस के ऊपर निकलता है। देखिए, यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल्स होता है जितने भी स्टेट्स में, या फिर आप ग्लोबल इनोवेशन की देखिए तो जितने भी कंट्री के ऊपर यहाँ पर इनोवेशन होता है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रिसर्च होते हैं 131 कंट्रीज के ऊपर यहाँ पर रिसर्च किया जाता है। तो उस कंट्री में जितने भी ह्यूमंस कैपिटल के ऊपर आप यहाँ पर देखा जाता है कि आप यहाँ पर कितना खर्चा कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल्स के ऊपर, आप यहाँ पर कैसे ह्यूमंस को यूज कर रहे हैं, उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं मार्केट को रिवाइव करने के लिए, बिजनेस कैसे चलाते हैं, यहाँ पर क्रिएटिविटी कैसा है, इसी के ऊपर ही बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर डिपेंड करके रिसर्च करके ही ये इनोवेशन इंडेक्स निकाला जाता है। तो इससे ही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के ऊपर इंस्पायर होकर इंडिया ने भी ये सोचा कि यहाँ पर क्यों ना हम जो हमारे जो स्टेट है इनके ऊपर एक कंपटीशन शुरू करवाए एक इनोवेशन इंडेक्स निकालने के बाद। तो यहाँ पर इंडिया ने क्या किया कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालना स्टार्ट किया 2019 से, और ये जो 2020 का इनोवेशन ये इसका सेकंड एडिशन है। देखिए, जो इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स है वो टोटल 5 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। मतलब पहला है ह्यूमन कैपिटल्स, मतलब अब मैंने पहले ही कहा कि ह्यूमन कैपिटल्स, अब ह्यूमन को कैसे वहां पर यूज कर रहे हैं, ह्यूमन को यहाँ पर अपने अपने स्टेट में कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, आपके जो वर्कर्स है स्टेट में, अपने अपने स्टेट में जो वर्कर्स है उनका नॉलेज कैसा है, बिजनेस इन्वायरमेंट आपके स्टेट में कैसा है, सेफ्टी लीगल इन्वायरमेंट आपके स्टेट में कैसा है। तो इसी के ऊपर बेस करके ही ये इंडेक्स निकाला जाता है। तो इंडिया ने जो इंडेक्स निकाला है 2020 का, इन्होंने 3 स्टेज में डिवाइड किया है। पहला है मेजर सिटीज, दूसरा है नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स, और तीसरा है यूनियन टेरिटरीज एंड सिटी स्टेट्स मतलब छोटे स्टेट। आप यहाँ पर देखिए क्यों तीनों को 3 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया। लेकिन आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि लक्षद्वीप जो इतना छोटा है, उनका आबादी भी बहुत कम है, लैंड भी बहुत कम है, इकोनॉमी भी बहुत कम है स्टेट का, उसको कैसे हम महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट से कंपेयर कर दें, मतलब महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से कंपेयर कर दें। तो इसीलिए यहाँ पर स्टेट के हिसाब से, कैपिटल के हिसाब से जितना बड़ा होगा, जितना ह्यूमन पावर है, जितना आबादी है, जितना इकोनॉमी पावर है, उसी के हिसाब से यहाँ पर 3 स्टेज में स्टेट्स को बांटा गया है। तो हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि मेजर सिटीज। तो मेजर सिटीज यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला है कर्नाटका, सेकंड है महाराष्ट्र और तीसरा है तमिलनाडु। देखिए, पहले साल भी कर्नाटका पहला स्थान पे ही था, फर्स्ट था। लेकिन क्यों, कैसे? देखिए, कर्नाटका
एक बहुत ही, हमारे इंडिया में जितना बड़ा बड़ा आईटी कंपनीज है लाइक इन्फोसिस, विप्रो, सभी की बड़ी बड़ी ऑफिस कर्नाटका में है। आप एक बार सोचिए कि टेस्ला जो कंपनी इंडिया में आ रहा है, उनका सबसे पहला फैक्ट्री कहाँ लगने वाला है? कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। उन्होंने नहीं सोचा कि हम महाराष्ट्र में लगाए या फिर तमिलनाडु में लगाए, क्योंकि कर्नाटका में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है उन उस स्टेट में लगाने के लिए अपना फैक्ट्री। और यहाँ पर फोर्थ पे है तेलंगाना, और यहाँ पर फिफ्थ पे है केरला। और यहाँ पे तीनों जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है इंडिया के, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, तीनों जो बड़ी बड़ी स्टेट है वो तीनों ही यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक पे है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलेगा महाराष्ट्र, नीचे आपको मिलेगा तमिलनाडु। महाराष्ट्र का जो आबादी है वो 11.42 करोड़ से, और यहाँ पर जो तमिलनाडु का आबादी है वो 6.79 करोड़ से। और आप यहाँ पर मिल जाएगा आपको कर्नाटका, जिसका आबादी है 6.41 करोड़। तो अब हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स में कौन सा सबसे आगे है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश है, ये सबसे पहला है। आप यहाँ पर इंडिया के मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश, इन्होंने फर्स्ट रैंक यहाँ पर हासिल किया है। सेकंड पे है उत्तराखंड, थर्ड पे है मणिपुर और फिफ्थ पे है सिक्किम। और यहाँ पर आपको यहाँ पर सोचना होगा कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ पर बहुत ही कनेक्टिविटी का बहुत ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर कैसे हम ह्यूमन कैपिटल को बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सके, यहाँ पे हम ज़्यादा इन्वेस्ट लेके आए, कैसे यहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोचना पड़ेगा। उसके बाद ही यहाँ पर ये जो कंट्री, ये जो स्टेट्स है मणिपुर, सिक्किम, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ये आगे आ पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं, चलिए, कि जो यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल सिटी स्टेट्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर गोवा को भी, गोवा जैसे स्मॉल सिटीज को भी यहाँ पर काउंट किया गया है। तो पहला नंबर पे है यहाँ पर दिल्ली, सेकंड पे है चंडीगढ़ और थर्ड पे है दमन दीव। बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम जो पिछले साल की इंडेक्स है उसके हिसाब से, जो अब इस साल की जो पिछले साल की मतलब 2019 की जो इंडेक्स है और जो 2020 का जो इंडेक्स निकाला है इंडिया इनोवेशन का, उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वेस्ट बंगाल यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फॉल किया है। 2019 में इनका रैंक था 8, लेकिन 2020 का इंडेक्स में गिरकर 11th रैंक पे आ गया। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झारखंड ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। उनका रैंक था 17, सबसे लास्ट रैंक था 2019 में, और वो रिवाइव करके 2020 में 15 रैंक पे आ गया। तो इसी तरह ही हम लोगों को कि जो पिछला हुआ स्टेट से, वहां पर हम लोगों को बहुत ही ध्यान देना होगा कि कैसे हम वहां पर ह्यूमन कैपिटल्स को यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो भी स्टेट्स जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है उन पे आगे बढ़ पाए और देश को आगे संभाल पाए। तो थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। यही तक था हमारा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और इसी तरह की वर्ल्ड अफेयर्स और करंट अफेयर्स के वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।